हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण शर्मा है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर 2020 और 21 के इशू कर दिए हैं और उसमें उन्होंने पैटर्न में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। तो उसी आज हम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। पहले आज हम सीबीएसई 10th क्लास के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं बोर्ड पे हमारे पास सबसे पहले आज में मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड मतलब जो पैटर्न में चेंजेस हुआ है वो दोनों एक जैसे ही है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि मैथमेटिक्स बेसिक 2020 और 21 का है। मैक्सिमम टाइम वही आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है वही 80 मार्क्स का है और टाइम में और उसमें मैक्सिमम मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले उन्होंने जो बेसिकली चेंजेस किए हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर के जो पहले जो लास्ट साल तक होता था उसमें क्या रहता था, आपके पास जो क्वेश्चंस आते थे वो एमसीक्यूज आते थे, वो 20 आते थे जिसमें 10 एमसीक्यूज होते थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स होते थे और 5 वन वर्ड आंसर होते थे हमारे पास। ठीक है, बट इस बार उन्होंने उसी चीज को उन्होंने थोड़ा और आगे बिल्कुल डीपली चीजें दी है। तो उसको देखते हैं उन्होंने कैसे कैसे पूछा है। सबसे पहले उन्होंने आपका जो पेपर था उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ध्यान देना अच्छे से। पार्ट 1 की बात करते हैं। पहले पार्ट 1 में लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। पार्ट 1 को उन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एंड सेकंड में। उसके बाद है सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में आपके पास 16 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक मार्क्स के। ठीक है। उसके बाद है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसमें इंटरनल चॉइस दी जाएगी 5 क्वेश्चन में, मतलब 16 क्वेश्चन के अंदर जो 5 क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास जो चॉइस रहेगी या तो ये वाला कर लो या फिर उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है। तो उसके बाद है सेक्शन सेकंड। ठीक है, इसी में ही पार्ट 1 के अंदर 2 पार्ट्स बनाए गए थे। पार्ट 1 में आपके पास 16 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी। उसके बाद सेक्शन सेकंड है जिसमें कह रहे हैं कि 4 केसेस, ये चीज बिल्कुल नहीं है। कह रहा है सेक्शन सेकंड हैज 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। अब पहले तो ये आते हैं कि ये केस स्टडी होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि केस स्टडी क्या होती है। ठीक है, तो केस स्टडी पर हम आगे जो वीडियो आने वाली है इस पर भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और केस स्टडी का मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। केस स्टडी का कुछ ऐसा है जैसे कि अगर आपने सैंपल पेपर को देखा हो तो सैंपल पेपर में उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, उन्होंने उसका रेड फोर्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया। उस बेसिक पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिक पेपर में रेड फोर्ट का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उसमें एक रेड फोर्ट है, उसके दो इधर उसके 2 गुंबद है, उसके गुंबद के बीच में यहाँ पे बीच में जहाँ पे फ्लैग मतलब जहाँ पे झंडा रोहन करते हैं वहाँ पर उसके वहाँ पर भी 4 गुंबद हैं। तो ऐसे उनका एरिया निकालो, या फिर जो वहाँ पर 2 सिलेंड्रिकल पिलर हैं उनका एरिया निकालो, कुछ इस तरह से। या फिर ऐसे पूछते हैं। फिर उसमें एक मैंने जब पेपर देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन था कि सिलेंडर का वो बताओ वॉल्यूम क्या होता है। तो ऐसे आपसे वो जस्ट वो एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको आपको पूरा जो उन्होंने वो पूरा दिया है केस बनाकर, उसको आपको रीड करना है और उसी पर बेस्ड आपको सब कुछ गिवन आएगा। जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो उन्होंने सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको टिक करना है बस। ठीक है ना, तो ये आपकी केस स्टडी है। समझ रहे बात को? ये केस स्टडी पर बेस्ड मतलब आपको वो कोई भी एक सिचुएशन बना के दे देंगे और उसको बोलेंगे कि सॉल्व करके बताओ कि हमारा इसमें क्या क्या चॉइसेस बन सकती हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको उस केस को पूरा समझना है पहले, अगर वो केस आपको समझ में आ गया तो वो 5 में से 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, 5 में से 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एक केस स्टडी में 5 सब पार्ट्स हैं, मतलब उसके 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और केस स्टडी के टोटल क्वेश्चन जो है आपके पास कितने हैं? 4 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 4 केस स्टडी के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें ईच केस स्टडी हैज 5 केस स्टडी बेस्ड सब पार्ट्स। समझ रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं कि उसके 5 सब पार्ट्स होंगे, मतलब 5 ऑप्शंस होंगे, और उसमें कह रहे हैं कि यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि आपको 4 क्वेश्चंस आने वाले सब पार्ट्स के, इससे स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से बेटर क्या पता क्या है, कुछ नहीं कह सकते, तो उससे बेटर केस स्टडी है। केस स्टडी अगर आपको समझ में आ जाती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट आती है, बहुत सही आती है केस स्टडी एग्जाम में। ठीक है, अगर सैंपल पेपर देखोगे उसे अच्छे से समझोगे तो उसमें जो केस स्टडी उन्होंने दी है वो बहुत ईजी दी है।
सिंपल लाइन 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। हर 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपके 4 मार्क्स पक्के। ठीक है, तो 4 चौक 16 ही हो गए, 16 ही हो गए। ठीक है ना, ऐसे करके आप इसमें एक एक करके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और केस स्टडी से आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका पार्ट फर्स्ट में तो इतना ही है, फिर से एक बार बता देता हूँ। आपके पास पार्ट 1 है जिसमें कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद उसने बोला कि सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चंस हैं जिनमें 5 में आपको चॉइस मिलने वाली है। फिर सेकंड क्वेश्चंस में जो मेन चेंजेस हैं, जो मेन चेंजेस उन्होंने किए वो यही किए। सेकंड क्वेश्चंस में कह रहा है कि 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जिसमें कह रहा है कि 4 स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हर के अंदर 5 आपको उन्होंने क्वेश्चंस पूछने 1-1 मार्क्स के, उनमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अगर मान लो एक स्टडी आ गई केस स्टडी, उसके 5 MCQs आएंगे। ठीक है, मतलब MCQs भी क्या है, हाँ MCQs ही हैं उसके अंदर, तो उनमें से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, और उसके बाद 4 आपके पास, 5 में से 4 उसके सब पार्ट्स आपको करने हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं पार्ट सेकंड पे, देखेंगे बोर्ड पे। अब स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 तक जो है वेरी शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, और ये इसमें हर एक के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 33 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक ये इन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं, और ये आने वाले कितने हैं, 5 मार्क्स के। ठीक है, और पिछले साल तक ये क्वेश्चन जो थे 4 मार्क्स के आते थे, और अभी ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और चीज ऐड की गई है कि इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, वो कह रहा है कि इंटरनल चॉइस आपको दी गई है किसमें, जो 2 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में चॉइस देने वाले हैं, और ऐसे ही 2 क्वेश्चंस देने वाले हैं 3 मार्क्स वाले में, और ऐसे ही एक क्वेश्चन में चॉइस मिलने वाली है 5 मार्क्स वाले में। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, पार्ट 1 में हमारे पास टोटली 1 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले थे, जिसमें उन्होंने नई चीज ऐड की है कि केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 1-1 मार्क्स के। 4 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी के। ठीक है, जिसमें हर एक के 5 पार्ट होंगे, 5 पार्ट होंगे, आपको 4 करने हैं उसके। ठीक है, और पार्ट बी में आपके पास कह रहा है कि 21 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 27 से 23 के 3 मार्क्स के होंगे, और 34 से लेकर 36 के क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो ये चीज जो है उन्होंने नई ऐड की है। लास्ट ईयर जो था क्वेश्चन मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता था, क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आने वाला है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चंस वो थे, 32 क्वेश्चंस ये हो गए, और बाकी सब ये भी हैं। कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन 36 है, बट अगर आप इंटरनल पार्ट्स को भी काउंट करेंगे तो क्वेश्चन 50 से भी ज्यादा चले जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी एक्यूरेसी बना के पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि वो पेपर जो है वो आपका कितने 3 घंटे में फिनिश हो जाए। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक्स स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं आप उनको कर सकें। पहले तो क्या करते थे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस आते थे वही पढ़ के चले जाते थे, और सीधे सीधे एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब गवर्नमेंट ने यानी सीबीएसई ने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, और ये चेंजेस आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि डीपली पढ़ोगे तो डीपली आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी, और एग्जाम में करने को भी अच्छा आएगा, और सीखोगे भी इससे कुछ, ताकि आगे जो आपको पढ़ने को मिले वो सही आएगा आपके लिए। पर ऐसा पता है क्यों है, ऐसा चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे 10th में A ग्रेड ले आते थे, उनके परसेंटेज 98, 99, 97 आ रही थी, पर 11th में जाके उनके मार्क्स ही नहीं आते थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं था, बेस हमारा यहाँ पर जो था स्ट्रांग नहीं था, इसी वजह से आगे जाके में मुश्किलें आती थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेंजेस कर दिए, और ये चेंजेस आपके लिए ही फायदेमंद है। अगर आप इनको अच्छे से बुक्स को अच्छे से पढ़ो, और पेपर टाइम पे केस स्टडी, जैसे इस बार पैटर्न में ऐड है, तो केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस ना रहें। 16 नंबर जो है वो पूरे केस स्टडी पर बेस्ड हैं, और वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी किस लिए, वो इसलिए क्योंकि आप ये चीज समझिए, क्योंकि अगर आप करेंगे उन चीजों को तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक करके जाओगे तो केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करोगे तो वो मार्क्स आपके जा सकते हैं। मान लो अगर आपने केस स्टडी पढ़ लिया और क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तो आपके हर पार्ट में मान लो 1-1, 2-2 पार्ट भी गलत गए, तो आपके जो
ओवरऑल परसेंटेज है या 100 में जो 100 या 80 में से मार्क्स आने वाले हैं वो परसेंटेज आपकी डाउन हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पैटर्न के अकॉर्डिंग चले, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपना जो 30% आपका सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको भी ध्यान में रखते हुए सिलेबस को, जो सिलेबस हट गया उसको ना पढ़ें, और जो जो चेंजेस हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना आगे की पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।